नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व सेवक समाचार में। ओसियां की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने खोड़ापा थाना अंतर्गत धनारी गांव में सरपंच प्रतिनिधि पर हमले व मारपीट के मामले में एक तरफा कार्यवाही और आरोपी के अपमानित करने वाला वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक रेंज विकास कुमार से मिलकर कार्यवाही की मांग की। उधर पुलिस का कहना है कि आरोपियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही होगी। पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने मंगलवार शाम को समर्थकों के साथ आईजी रेंज कार्यालय पहुंची। आईजी से मुलाकात कर उन्होंने कहा कि पुलिस एक तरफा कार्यवाही कर रही है। आरोपियों का थाने में अपमानित करने का वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। आरोपी की दाढ़ी मूंछ काटकर अपमान किया गया। ऐसा करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाए। आईजी रेंज ने जांच करवाने और उस आधार पर कार्यवाही का भरोसा दिलाया। इस संबंध में पूर्व विधायक ने सोशल मीडिया में अनेक ट्वीट भी किए। धनारी के अंदर 9 तारीख को सुबह अवैध खनन या मुड़ निकालने का जो मैटर था, एक कहीं पर डूडियों की नाड़ी में मुड़ निकाल रही थी। मुड़ का एक बहुत संवेदनशील मैटर रहता है गांव में। किसी गांव में मुड़ नहीं होती तो वो पड़ोस के गांव में मुड़ भी नहीं देता है। वहाँ के ग्रामीणों ने ऑब्जेक्शन किया कि हम हमारी नाड़ी से आपको मुड़ नहीं ले जाने देंगे। तो वहाँ पे 2 फुट भिड़ गए तो वहाँ पर थानेदार मौके पे पहुंचा। जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने थानेदार को फोन किया। मैं दिल्ली में थी कि क्या मामला हुआ है कि साहब ऐसे 2 फुट भिड़ गए। तो मैंने कहा ऐसा करना, समकक्ष दृष्टि रखना और दोनों को पाबंद कर दो। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई तो आप दोनों को पाबंद कर दो। कि बिल्कुल हम दोनों को पाबंद कर देंगे। 1 घंटे बाद मुझे बताया गया कि किसी थर्ड पर्सन को पाबंद कर दिया और जेसीबी वहाँ पर चल रही है। मैं थानेदार को फोन किया कि जेसीबी वहाँ पर चल रही है और आपने एक ही पक्ष को क्यों पाबंद किया है? कि नहीं, मैंने 2 कांस्टेबल्स वहाँ छोड़ दिए हैं और जेसीबी नहीं चलने देंगे। मैंने कहा जेसीबी सीज कर लीजिए आप। थोड़ी देर में पता लगा कि पूरे दिन जेसीबी चलती रही। पुलिस कांस्टेबल्स वहाँ क्या कर रहे थे इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है और पूरे दिन खनन होता रहा। ये एसएचओ की नॉलेज में था। मैं बहुत कम केसेस के अंदर फोन करती हूँ और एसएचओ लेवल पे बहुत कम करती हूँ। कोई मैंने शायद मुझे लगता है पहला केस होगा जिसमें मैंने 4 महीने में फोन किया होगा। उसकी कुछ देर बाद ग्रामीणों में रोष आया। वो सरपंच से बात करने की कोशिश कर रहे थे। सरपंच कहीं पुलिस के साथ में जा रहा था, प्रशासन का जोर दिखा था। तो यंग बच्चे थे, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने डंडा लेके खड़ी हुई गाड़ी के कागज तोड़। हमने उन बच्चों को पेश करवा दिया कि निश्चित रूप से आपने गलत किया है, ऐसे ये तो इस तरीके के प्रकरण नहीं करने चाहिए। उस पक्ष की 4 एफआईआर दर्ज करते हैं एक मामले के अंदर। एक मामले में आप एक ही कर सकते हैं, रंगदारी, फिरौती, लूट जैसी धाराओं में लगाकर उनको बहुत कुख्यात अपराधी प्रेजेंट करके इस तरीके से किया और जो सामने वाला पक्ष था उसकी एक भी एफआईआर दर्ज नहीं। उसके बाद में हमने बात करी। मैं दिल्ली से यहाँ पे लैंड कर गई थी। मुझे पता लगा और जैसे मैं घर पहुंची तो पब्लिक डोमेन के अंदर डिटेंशन की कस्टडी के एक बच्चे का वीडियो आ गया। मैं थानेदार को फोन लगाया कि पुलिस कस्टडी के अंदर आप किसी प्रकार का वीडियो नहीं बना सकते। कि आप ये जानते हैं गिरफ्तार व्यक्तियों के अपने एक अधिकार होते हैं, राइट टू डिग्निटी होती है और दूसरी बात आप उसको कंपेल नहीं कर सकते अपने खिलाफ स्वीकार या कबूलनामा करने के लिए। तो उसने कहा जी मैं जानता हूं, मुझे एसपी ने निर्देश दिया है ये बनाने के लिए। मैंने उसके बाद पूछा कौन आया हुआ है? एडिशनल एसपी आया है। मैंने एडिशनल एसपी से बात करी। एडिशनल एसपी से मैंने पूछा आपको क्या नॉलेज है कि पुलिस डिटेंशन के अंदर वीडियो बन गया है और वीडियो बनाया गया है यातनाओं देने के बाद में। वीडियो का कैमरा किसने पकड़ा? जब पुलिस कस्टडी के अंदर है तो पुलिस के अलावा तो उसको कोई बना नहीं सकता। कि मुझे पता नहीं है, मैं पता करता हूँ। उसके बाद मुझे जो वहाँ पर लोग थे ग्रामीण, वहाँ से पता लगा कि वहाँ नाई बुला लिया गया है सिर मुंडवाने के लिए। एसपी से संपर्क साधने की कोशिश करी, एसपी ने बात नहीं करी। मैंने आईजी से संपर्क साधा, उन्हें बताया और मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आईजी की तीव्र कार्रवाई के कारण हम उस सिर मुंडन को रुकवा पाए। उन्होंने तुरंत बात करी और सिर मुंडन को रुकवाया, लेकिन तब तक दाढ़ी और मूंछ बनवा दी गई थी। मैं इस बात को पूरी तरीके से अब जोधपुर जिले में मुहिम की तरह चलाऊंगी कि कुख्यात अपराधी कोई आप पे अटैक करता है और पुलिस बचाव में उसके ऊपर कोई अटैक करती है, वो एक अलग बात है। आम केसेस के अंदर, नॉर्मल केसेस के अंदर एक वन टाइम कोई कांच तोड़ दिया, कोई धक्का मुक्की कर दी, ऐसे प्रकरणों के अंदर आप पुलिस डिटेंशन में जो ये ह्यूमिलिएशन करने जाते हैं, जिसको पब्लिक ह्यूमिलिएशन कहते हैं, पब्लिक शेमिंग करते हैं, जो आप खुद ही वहां जज बनते हैं कि हाँ हम इससे कबूल करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे, वो होगा कि नहीं है कि नहीं है, किस इरादे से लाया गया है। पुलिस की ईगो तो नहीं हो गई कहीं पे आपसे 2 बात कर ली, बहस कर ली, आप उठा के लेकर आए, चेप दिया आपने और आपने कबूलनामा करवा दिया।
मैंने आईजी साहब से रिक्वेस्ट करी और बिल्कुल वो मेरे साथ इस बात को अग्री करते हैं और उन्होंने थाने के अंदर ये कह दिया मैसेजेस कर देंगे। कम से कम नॉर्मल जो प्रथा चल गई है कि हम कबूलनामा करवाएंगे, वीडियो बनवाएंगे, उनको वायरल करवाएंगे, ये सब तरीके से बंद होगा। और मेरी एसपी जो है एडिशनल एसपी से बात हुई थी और मेरी धर्मेंद्र यादव एसपी को भी ये कहना है कि ये पैर तोड़ना, टांग तोड़ना, ये सारे वीडियो कबूलनामे के ये सारे के सारे जोधपुर ग्रामीण के क्यों आ रहे? डीसीपी आपके कमिश्नरेट के तो नहीं आ रहे। इनसे पहले 2 एसपी थे, राहुल बराट और अनिल कयाल, तब तो नहीं आते थे। आपके इतने सारे जिले आप देख लेना, वहां तो नहीं आते थे। तो मुझे लगता है कि आपको हार्डकोर अपराधी और नॉर्मल रूटीन अपराध जो हो रहे हैं, जो भी जिसकी कार्य, उसमें आपको अपनी इस तरह की शैली को बदलना पड़ेगा। आईजी से क्या बात हुई है? ऐसे किससे क्या आरटीआई लगा रही हूँ मैं, सबसे ज्यादा इनके कार्य में। आईजी से क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने इंक्वायरी कराएंगे इस पूरे मैटर की और उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त कर दिया और कैटेगोरी की ये कह दिया कि इस तरीके के आम अपराधों के इस तरीके के पुलिस डिटेंशन के अंदर ये वीडियोस नहीं बनेंगे। थैंक यू।